Assalamu alaikum. Dear students, first year physics new course, chapter number 2, force and motion, lecture number 22, numerical problems 2.6 to 2.9. Question number 2.6. A 20-gram ball hits the wall of a squash court with a constant force of 50 Newton. If the time of impact of force is 0.50 second, find the impulse. एक 20 ग्राम मैस रखने वाली बॉल है जो स्क्वैश कोर्ट की वॉल से हिट करती है 50 न्यूटन की कांस्टेंट फोर्स के साथ। इम्पैक्ट का ड्यूरेशन है 0.50 सेकंड और इम्पल्स फाइंड करना है। गिवन डाटा है मैस 20 ग्राम, इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 0.02 किलोग्राम। फोर्स F इक्वल्स 50 न्यूटन और टाइम है 0.50 सेकेंड। यहाँ पे इम्पल्स को फाइंड करना है। इम्पल्स का फार्मूला है I इक्वल्स F क्रॉस T। फोर्स और टाइम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो ये बनेगा I इक्वल्स 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.50। इसको सॉल्व करेंगे तो इम्पल्स आएगा 25 न्यूटन सेकंड। यहाँ पे न्यूटन सेकंड के दरमियान एक डैश लगाया क्योंकि न्यूटन एक डिराइव्ड यूनिट है और सेकंड एक बेस यूनिट है, और जब भी आप एक बेस और डिराइव्ड यूनिट को एक साथ लिखते हैं तो उनके दरमियान सिंगल स्पेस छोड़ी जाती है। या तो आप स्पेस छोड़ेंगे या उनके दरमियान छोटा सा डैश लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2.7। A ball is kicked by a footballer. The average force on the ball is 240 Newton and the impact lasts for a time interval of 0.25 सेकेंड। एक बॉल को फुटबॉलर किक करता है, उसके ऊपर एक एवरेज फोर्स लगती है 240 न्यूटन और इम्पैक्ट टाइम है 0.25 सेकेंड। हमने कैलकुलेट करना है चेंज इन मोमेंटम और सेकेंड पे स्टेट डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी बतानी है। गिवन डाटा है फोर्स F इक्वल्स 240 न्यूटन, टाइम T इक्वल्स 0.25 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम मींस डेल्टा P फाइंड करना है। न्यूटन सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, इसका फार्मूला है F इक्वल्स डेल्टा P डिवाइडेड बाय T। हमें चाहिए डेल्टा P, T डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वेशन बनेगी डेल्टा P इक्वल्स F क्रॉस T। फोर्स और टाइम दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा P आएगा 240 मल्टीप्लाइड बाय 0.25। इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा P बनेगा 60 न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड मोमेंटम का यूनिट है। अब डेल्टा P क्योंकि पॉजिटिव है इसीलिए चेंज ऑफ मोमेंटम की डायरेक्शन एवरेज फोर्स वाली डायरेक्शन है। सिंस डेल्टा P इज पॉजिटिव, so the direction of change in momentum is same as that of force, means forward direction. Question number 2.8. An aeroplane is moving horizontally. एक एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है at speed of 200 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से at a height of 8 किलोमीटर to drop a bomb on a target। 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे है और एक टारगेट के ऊपर बॉम्ब ड्रॉप करता है। फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करना है फ्रॉम द टारगेट। टारगेट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है एट विच द बॉम्ब शुड बी रिलीज, जहां से बॉम्ब को छोड़ा जाएगा। गिवन डाटा है स्पीड ऑफ एरोप्लेन Vx इक्वल्स 200 मीटर पर सेकेंड। स्पीड को Vx लिखा क्योंकि एरोप्लेन इनिशियली हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मूव कर रहा है। उसके बाद हाइट h इक्वल्स 8 किलोमीटर, इसको मीटर में लिखेंगे तो ये बन जाएगा 8000 मीटर और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मींस x की वैल्यू को हमने फाइंड करना है। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है x इक्वल्स Vxt। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर Vx और t की वैल्यूज हों। Vx तो यहाँ पे गिवन है लेकिन t की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले हम t की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x। t को फाइंड करने के लिए यूज़ करें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन y या फिर h इक्वल्स VIY t प्लस हाफ GT स्क्वायर। क्योंकि ये y एक्सिस में है इसलिए हमने यहाँ पे y लिखा और ग्रेविटेशनल फील्ड में है तो यहाँ पे a की जगह पे g लिखा। इनिशियली मोशन थी जस्ट x एक्सिस में, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस 0 है, जिस वजह से ये सारा कंपोनेंट 0 हो जाएगा और यहाँ पे g की वैल्यू पुट करेंगे, h की भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 8000 इक्वल्स 0 मल्टीप्लाइड बाई t प्लस हाफ 9.8 मल्टीप्लाइड बाई टी स्क्वायर। इस 0 की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा और 9.8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन बनेगी 8000 इक्वल्स 4.9
टी स्क्वायर। यहाँ पे 4.9 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा और ये इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर इक्वल्स 8000 डिवाइडेड बाय 4.9। 8000 को 4.9 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा टी स्क्वायर का और उसका जजर लेंगे तो टी बनेगा 40.41 सेकेंड। ये वैल्यू आ गई टी की। अब टी की वैल्यू और वी एक्स की वैल्यू, ये वैल्यूज हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो x आएगा 200 मल्टीप्लाइड बाय 40.41। इसको सॉल्व करेंगे तो x आएगा 8082 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 8.08 किलोमीटर। ये है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 2.9, व्हाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम इक्वल्स 90 माइनस थीटा। ऑल्सो शो दैट फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो r डिवाइडेड बाय r प्राइम इज इक्वल टू 1। इनिशियल एंगल है थीटा जबकि फाइनल एंगल थीटा प्राइम इक्वल है 90 माइनस थीटा। और एक हमने फाइंड करना है कि r प्राइम r के इक्वल क्यों है और दूसरा फाइंड करना है r डिवाइडेड बाय r प्राइम इक्वल्स 1। रेंज का फार्मूला है r इक्वल्स वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। ये रेंज का फार्मूला है इनिशियल एंगल थीटा के लिए, जबकि r प्राइम के लिए बनेगा वी आई स्क्वायर साइन 2 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा r इक्वल्स वी आई स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा डिवाइडेड बाय g साइन 180 माइनस 2 थीटा। इसको सॉल्व करेंगे। एक फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग साइन 180 माइनस 2 थीटा को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स साइन 180 कॉस 2 थीटा माइनस कॉस 180 साइन 2 थीटा। साइन 180 क्योंकि 0 के इक्वल होता है, इसके 0 होने की वजह से ये सारा फैक्टर 0 हो जाएगा। उसके बाद कॉस 180 माइनस 1 के इक्वल होता है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे और ये इक्वेशन बनेगी साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स, इसकी वजह से 0 माइनस कॉस 180 की जगह पे माइनस 1 और साइन 2 थीटा। ये माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा तो ये बनेगा साइन 180 माइनस 2 थीटा इक्वल्स साइन 2 थीटा। ये वैल्यू उठा के हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और ये बनेगा r प्राइम इक्वल्स वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 थी r इक्वल्स वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g और इक्वेशन नंबर 2 है r प्राइम इक्वल्स वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। बाय इक्वेशन 1 एंड 2 r इक्वल्स r प्राइम, क्योंकि वो भी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g के इक्वल है और r प्राइम भी वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g के इक्वल है। उसके बाद रेशियो फाइंड करना है। इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर ये बनेगा r प्राइम डिवाइडेड बाय r इक्वल्स वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g डिवाइडेड बाय वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर g। ऊपर वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा से नीचे वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा कैंसिल हो जाएंगे, g से g कैंसिल हो जाएगा तो ये बनेगा r प्राइम डिवाइडेड बाय r इक्वल्स 1, या इसको आप r और r प्राइम इक्वल 1 भी लिख सकते हैं। हेंस प्रूफ। ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर 23 है 2.10 टू 2.12। द ग्रेविटी स्फीयर के प्लेटफॉर्म से हमने फर्स्ट ईयर क्लास का आगाज़ किया हुआ है। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट का लिंक है thegravitysphere.com। आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा और द ग्रेविटी स्फीयर हमारा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स आप तक पहुँचते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।